अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत कब्र में रखी जाती है तो उसको दफनाने के बाद जब लोग वापस जा रहे होते हैं तो ये मैयत वापस जाने वालों के कदमों की आवाज़ को सुनती है। अच्छा, हदीस का सिर्फ इतना हिस्सा लेना तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे क्या पता लगता है कि मरने वाले को फील हो रहा होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और जब लेके उसको जा रहे होते हैं तो उसको एक फिर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या होप होती है कि मेरे घर वाले अभी तक मेरे साथ हैं। लेकिन जो ही वो डाल के वापस जा रहे होते हैं तो उसकी क्या फीलिंग होगी कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं और अब क्या होगा। तो ये चीज़ पता लगती है कि वो कदमों के आवाज़ को भी महसूस करती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर मैयत मोमिन हो तो नमाज उसके सर के पास, रोज़ा उसके दाएं तरफ, ज़कात उसके बाएं तरफ, और दीगर आमाल यानी सदका, नवाफिल, लोगों के साथ जो खैर ख्वाहियाँ की, हुस्न सलूक, वो उसके पाँव की तरफ आ जाता है। ये चारों तरफ से कवर कर देता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब अजाब उसके लिए सर की तरफ से आता है तो नमाज कहती है कि मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं है। नमाज उसको रोक देती है उसके अजाब को। जब वो अजाब दाएं तरफ से आने लगता है तो रोज़ा कहता है कि मेरी तरफ से भी आने का कोई रास्ता नहीं है। इसी तरीके से बाएं तरफ और पाँव की तरफ जब आने लगता है तो बाकी आमाल जो हैं उस अजाब के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बन जाते हैं और उसको अलाउ नहीं करते कि भाई हमारी तरफ से आने की इजाज़त नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त हदीस, और इसमें बहुत सारे मैसेज क्या हैं। आज अगर हमने ज़िंदगी को देखें तो हम अपनी ज़िंदगी में नुकसानात से बचने के लिए क्या करते हैं? पैसा होगा, बैंक बैलेंस होगा, गाड़ी होगी, घर अच्छा होगा, कितनी सिक्योरिटीज़ हम अपने इर्द गिर्द इकट्ठी कर रहे होते हैं कि अपनी लाइफ में हम सिक्योर्ड हो जाएं। और आप सोचिए कि कब्र की ज़िंदगी में किसी एक चीज़ का भी जिक्र नहीं है। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि अजाब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये किसी कंपनी का CEO था, अजाब इसलिए नहीं आएगा कि इसकी लुक्स बड़ी अच्छी थी, बड़ा खूबसूरत था, अजाब इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इस खातून के तो बाल और स्किन बड़ी अच्छी थी इसलिए इसको छोड़ दो, अजाब इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बच्चे बहुत ज़्यादा थे, ये प्रोटेक्शन के बचाने के लिए आ जाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंसान है और इंसान के अपने आमाल हैं। तो ये सारे अपने आमाल हैं, ये नहीं कि किसी के आमाल की वजह से बचत होगी। बहुत से लोग ये भी समझते हैं ना कि वो जी हमारे फलां पीर साहब हैं, वो तो बड़े नेक साले हैं तो वो बचा देंगे। भाई वो पीर साहब को तो अपना नहीं पता कि उनके साथ क्या होना है, और अगर वो बच भी गए तो वो तो अपने अमाल की वजह से बचेंगे ना। पीर साहब की अपनी नमाजें उनको बचाएंगी, उनके रोज़े उनको बचाएंगे, उनकी नमाजें रोज़े आपको नहीं बचा सकते। तो हर इंसान अपने अमाल लेकर जाएगा। तो इस हदीस से क्या पता लगता है? 4 मेन और चीज़ें पता लगी। नमाज का एहतमाम, नमाज इंसान को कब्र में जो है वो अज़ाब कब्र से बचाएगी। दूसरा, रोज़े, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं वो बचाएंगे। तीसरी जो चीज़ पता लगी वो ज़कात बचाएगी। और फिर दीगर आमाल यानी हुस्न सलूक, सदका, नवाफिल, जितनी भी नफली इबादत हैं वो सारी इंसान की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो उसको अज़ाब कब्र से बचाएंगी। तो इन चीज़ों को भी फोकस करना है कि हम अपनी ज़िंदगी में इन आमाल को ज़्यादा करें ताकि ये हमारी अज़ाब कब्र से बचने के लिए जो है वो हमारी इसमें मदद कर सकें।